गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद है आप सब घर में सुरक्षित हैं, अच्छे से हैं, है ना? तो देखिए बेटा, दिस इज़ अवर हिंदी बुक और हिंदी की बुक में आज हम करेंगे लेसन नंबर 11। और लेसन नंबर 11 का नाम क्या है? पढ़क्कू की सूझ। पढ़क्कू क्या होता है बेटा? जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है, ठीक है। और सूझ में उसकी समझदारी। तो ये जो लेसन है एक जो पढ़क्कू होता है उसके बारे में है कि वो कैसे अपनी सूझ को कैसे अपनी समझदारी को दिखाने की कोशिश करता है। ओके, तो देखिए इसमें क्या है। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात घटते थे। तो बेटा आपने क्या करना है, इस लेसन को मेरे साथ साथ रीड करना है, ठीक है। इससे आपकी जो प्रैक्टिस है रीडिंग की वो अच्छी हो जाएगी। तो बेटा देखिए इसमें क्या है कि एक जो पढ़क्कू है वो बहुत तेज थे। तेज मीन्स शार्प दिमाग के थे। वो तर्कशास्त्र पढ़ते थे। तर्कशास्त्र क्या होता है बेटा? एक सब्जेक्ट है तर्कशास्त्र। जैसे आपके पास हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, ईवीएस है। ओके, वैसे ही तर्कशास्त्र भी एक सब्जेक्ट है। तो वो जो पढ़क्कू थे वो तर्कशास्त्र पढ़ते थे। जहाँ कोई भी बात नहीं होती थी, वो अपने मन से कोई भी नई बात बना लेते थे, ठीक है। आगे देखिए, एक रोज वे बड़े फिक्र में समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोलू में कैसे बिना चलाए। तो एक दिन वो क्या हुए, फिक्र में पड़ गए और समझ नहीं पाए कि जो कोलू का बैल होता है वो बिना चलाए कैसे कंटिन्यू चलता रहता है, कैसे लगातार चलता रहता है, ठीक है। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। ढब क्या होता है बेटा? तरीका। ओके, तो वो कई दिन तक सोचते रहे कि जो कोलू का बैल है ये कैसे चलता रहता है, इसे चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही कंटिन्यू चलता रहता है। तो जो इसका मालिक है वो बड़ा गजब है, जो इसने इसको ये ट्रिक सिखा रखी है कि भाई तुझे कैसे चलना है, काम करना है, ठीक है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। तो एक दिन उसने, पढ़क्कू ने मालिक से पूछा कि आप बगैर देखे कैसे जान लेते हो कि ये जो कोलू का बैल है वो चल रहा है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कोलू का ये बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। पागुर क्या होता है बेटा? जुगाली करना, ठीक है। जब हमारे एनिमल्स बहुत सारा खाना एक साथ खाते हैं ना, कंटिन्यू खाते हैं, हम ये सोचते हैं कई बार कि ये इतना सारा कैसे खा रहा है। तो बेटा वो अपने पेट में इकट्ठा कर लेते हैं और जैसे ही वो फ्री होते हैं, खाली होते हैं, वो उसका जुगाली करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसको चबाना शुरू कर देते हैं। जैसे हम खाना चबा चबा के खाते हैं ना, वैसे वो उसे चबाना शुरू कर देते हैं। तो कोलू का जो बैल है ये तुम्हारा चल रहा है या अड़ रहा है, घूम रहा है या फिर खाना खा रहा है या जुगाली कर रहा है, ये तुम्हें कैसे पता लगता है? मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। अब मालिक ने कहा कि इसमें क्या बड़ी बात है, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि इसके गर्दन में एक घंटी है जो बजती रहती है। अगर ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, जो इसकी घंटी है उसकी साउंड से मुझे पता लग जाता है। जब तक यह बजती रहती मैंने फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक धरता हूँ, पूछ धरता हूँ। अब ये कहता है मालिक, ये जो घंटी है ये बजती रहती है तो मैं कोई फिक्र नहीं करता, मुझे कुछ फिक्र नहीं होती कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे पता होता है अगर ये घंटी बज रही है तो इट मीन्स इसका मतलब है कि वो काम कर रहा है, चल रहा है। और अगर वो नहीं चलता है, उसकी बैल बजना बंद हो जाता है, तो मैं उसकी पूँछ को थोड़ा सा पकड़ लेता हूँ और फिर वो फिर से चलना शुरू कर देता है। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे। कोरे मीन्स क्या होता है बेटा? पता है आपको? अज्ञानी, जिसे कोई ज्ञान नहीं होता। बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। अब पढ़क्कू ने सुनकर कहा, मालिक की बातें सुन के कहा कि तुम तो सदा से ही अज्ञानी रहे हो, बेवकूफ हो। मंतिक मीन्स तर्कशास्त्र, तुम तर्कशास्त्र की बातें नहीं समझ सकते, क्योंकि तर्कशास्त्र की बातें करता था ये पढ़क्कू तो, है ना। तो वही सोचता है कि जो मालिक है ये बेवकूफ़ है, इसे नहीं पता होता कि ये कोलू का जो बैल है वो चल रहा है नहीं चल रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हो सकता है खाली खाली में जो खड़े खड़े घंटी बजा रहा हो, ठीक है। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। अब जो पढ़क्कू है वो कहता है कि अगर किसी दिन ऐसा हो कि जो उस बैल है
उसका मन नहीं कर रहा काम करने का, चलने का उसका मन नहीं कर रहा, और वो खड़े खड़े गर्दन को हिलाता रहे, तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुमने पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। अब वो कहता है कि जो उसकी घंटी है वो तो टुन टुन करके बजती रहेगी, तुम्हें लगेगा कि वो काम कर रहा है, लेकिन वो तो खड़ा है। और अगर तुम ये सोचते रहोगे कि उसकी घंटी बज रही है और वो काम नहीं कर रहा है, खड़े खड़े वो घंटी को बजा रहा है, और शाम को तुम देखोगे कि इसने कितना काम किया है, कितना तेल निकाला है, और तुम्हें देखोगे कि इसने तो कुछ किया ही नहीं है, तो तुम्हें कैसे पता लगेगा। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है ये ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुमने पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। अब वो कहता है कि जो उसकी घंटी है वो तो टुन टुन करके बजती रहेगी, तुम्हें लगेगा कि वो काम कर रहा है, लेकिन वो तो खड़ा है। और अगर तुम ये सोचते रहोगे कि उसकी घंटी बज रही है और वो काम नहीं कर रहा है, खड़े खड़े वो घंटी को बजा रहा है, और शाम को तुम देखोगे कि इसने कितना काम किया है, कितना तेल निकाला है, और तुम्हें देखोगे कि इसने तो कुछ किया ही नहीं है, तो तुम्हें कैसे पता लगेगा। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है ये ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। अब जो मालिक है वो थोड़ा सा हंसता है पढ़क्कू की बातें सुन के, क्योंकि उसे तो ज्ञान है ना कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी साउंड का उसे पता लग रहा है कि वो खड़ा खड़ा बज रहा है या काम करने की साउंड है ना। तो वो कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, और जहाँ से तुमने ये ज्ञान सीखा है वहीं पर तुम इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। अब वो कहता है मालिक कि यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है, ये केवल एक माया है, ठीक है, ये सिर्फ एक तुम्हारी सोच है कि ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे पता है, मैं जानता हूँ इस माया को कि कैसे वो काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। हमारा जो ये बैल है वो अभी तक मंतिक पढ़ नहीं पाया है। मंतिक मीन्स तर्कशास्त्र, कि वो अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया है। उसे जो काम दिया गया है वो उस काम को करेगा, ठीक है। तो बेटा जो हमारी कविता है ये किसने लिखी आपको पता है? पढ़क्कू की सूझ, ये लिखी है बेटा रामधारी सिंह दिनकर जी ने, ठीक है। तो आप बेटा क्या करोगे, इस पोएम को रीड करोगे और लाउडली रीड करोगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो रीडिंग है वो अच्छी हो जाएगी, आपको हिंदी पढ़ने में अच्छा लगेगा। क्योंकि कुछ बच्चे, मुझे पता है कि हिंदी को अच्छे से रीडिंग नहीं कर पाते हैं, इंग्लिश को कर लेते हैं वो, लेकिन हिंदी में बच्चों को दिक्कत आती है। तो बेटा आप थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। और इसकी जो एक्सरसाइज है ये हम कल सॉल्व करेंगे बेटा, ओके। चलिए, ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे बेटा।